হ্যালো ফ্রেন্ড, হরে কৃষ্ণ। ওয়েলকাম बैक। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से। आज का दिन 27 जून 1971 सान फ्रांसिस्को से प्रभुपाद जी जो अमृत कोटेशन दिया उसका ऊपर से मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। पहले बेंगली में যখন আমাদের চক্ষু ভগবত প্রেম দ্বারা লেপন করা হয় আমরা সর্বত্র তাকে দর্শন করতে পারি। ভগবত প্রেম বিকশিত করার মাধ্যমে আমরা আমাদের দর্শনের শক্তি বিকশিত করতে পারি। যখন কৃষ্ণ ভাবনায় কেউ পর্যাপ্ত বিকশিত হয় সে প্রতি মুহূর্তে তার হৃদয়ে এবং সর্বত্র भगवान के देखते पाए। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से। प्रभुपाद जी सेज सान फ्रांसिस्को 27 जून 1971 एवरी डे। प्रभुपाद जी कहाँ पर से भी भक्ति मार्ग कैसे प्रोग्रेस होएगा और धरती में हर मनुष्य अच्छा तरफ से रहेगा, हैप्पीनेस पीसफुल एंड एंजॉयमेंट होते हुए गो बैक टू गॉडेड भगवत धाम में वापस जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी एवरीडे भक्त लोगों का सामने बा कोई प्लेस से अमृतवाणी भगवान का प्रचार प्रसार करके गया। आज प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं जो हम लोगों को जो आँखें हैं ये आँखें हम लोग जैसा भक्ति मार्ग में रहेगा ये आँखें एनी टाइम क्या होगा भगवान को दर्शन होएगा और हार्ट में भी दर्शन होएगा, हृदय में, क्योंकि कृष्ण भगवान हार्ट में भी बैठा हुआ है। तो इसलिए इधर बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी हम लोगों को इसका कोई प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस का माध्यम से कर सकते हैं। कौन सा प्रोग्रेस? भगवान का साथ आदान प्रदान जो भक्ति मार्ग डिवोशनल सर्विस। तो डिवोशनल सर्विस जो है ये 12 चैप्टर भगवान का डिवोशनल सर्विस का एक मतलब चैप्टर है भगवद गीता में, उसमें भी बताया गया जो भक्ति मार्ग सबसे इम्पोर्टेंट है जो डिवोशनल सर्विस आदान प्रदान। तो प्रभुपाद जी आज भक्त लोगों को सामने सान फ्रांसिस्को से बताने को जा रहा है जो हमारा हार्ट में भी कृष्ण भगवान एनी टाइम विराजमान है। जो प्योर डिवोटी है वो एनी टाइम दर्शन कर रहे हैं। तो भागवतम में जो प्रहलाद महाराज का स्टोरी तो हम लोगों को सामने दिखाई दे रहा है जो उसने कितना प्योर डिवोटी था। वो हर जगह पे भगवान को दर्शन करता था, पहाड़ पर्वत बा एनी टाइम स्मरण करता था। और राधा रानी भी बहुत प्योर डिवोटी था और उसने भी कृष्ण भगवान को छोड़ के बा कोई भी आंखों से हटने के लिए होएगा तो वो तड़पते रहता है और हर झाड़ में पहाड़ पर्वत में कृष्ण ही कृष्ण स्मरण आता था। तो ये हमारा मतलब चिंतन जो मनुष्य जैसा भगवान के लिए प्रयास कर रहे हैं उसको वो मिलते जा रहे हैं। तो हम लोगों को इसमें से प्रभुपाद जी क्या समझाने को जा रहे हैं, हम लोग अगर भक्ति मार्ग बा स्पिरिचुअल पार्ट बा कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा तो एनी टाइम भगवान को नाम स्मरण करेगा जैसा गीता में बताया गया। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग से 7 नंबर श्लोका में सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा सेज तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरो युद्ध च मर्जोर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशय। इसमें क्या बताने को जा रहे हैं जो हे अर्जुन तुम तुम्हारा स्वाभाविक कर्म करो और मेरा नाम स्मरण करते हुए मेरे को कभी भी नहीं भूलने का, जैसा प्रहलाद महाराज एनी टाइम भगवान का नाम स्मरण करता था। राधा रानी और भी बहुत सारे हैं, हरिदास ठाकुर एनी टाइम भगवान का गुणगान करता था। तो अर्जुन का माध्यम से
कलियुग का मनुष्य को कृष्ण भगवान समझाने को जा रहे हैं, तुम्हारा माइंड, बुद्धि, जो दिमाग, इंटेलिजेंट, और मन, बुद्धि, सब एवरीथिंग, अहंकार, फॉल्स, जो मतलब रियल ईगो, सब कुछ मेरे में अर्पण करो। तो इसमें क्या होगा, इसमें तुम मेरे को ही प्राप्त होएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो भगवान का नाम स्मरण करेगा, अपना अपना कर्म करेगा, जो जिसका कर्म है सब कुछ भगवान के लिए होएगा। तो भगवान का हमारा हार्ट में भी दर्शन होएगा। तो कृष्ण भगवान खुद ही बताने को जा रहा है, जो मैं तुम्हारा साथ हूँ, मतलब तुम मेरे को नाम स्मरण करेगा। कलियुग के लिए जो मेडिसिन दिया गया, श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान, राधा कृष्ण मिली तो जुगल रूप हम। तो इसमें से क्या हम लोगों को एनी टाइम सिखाते गया, भक्त लोगों को बताया जा, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम वो केवलम कलयो नास्तेव्य 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 गतिर अन्यथा। हरि का नाम छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो होली नेम कलियुग के लिए हरि, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जो अपाकृत तो होली नेम, ये छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है, ये कृष्णा भगवान का नाम है। और श्री चैतन्य महाप्रभु आता है, और कृष्ण भगवान भी शास्त्रों के ऊपर एनी टाइम बताने को जा रहे हैं, जो कलियुग का मनुष्य के लिए सिर्फ नाम ही सब कुछ है। तो मन, बुद्धि, एवरीथिंग तुम मेरे में सरल मतलब दीजिए, मैं तुमको मेरा पास लेकर आएगा। तो इसमें कोई मनुष्य सुनेगा, बोलेगा तो भगवान का पास जाएगा, फिर क्या होगा। देखिए मेटीरियल जगत में हम लोग थोड़ा सा सुख मिल रहे, ये भगवान का कारागार है। तो ये शास्त्रों में कहा गया, और ये दुखालयम अशाश्वतम है, मतलब दुख का सागर है। थोड़ा सा सुख है, ज़्यादा दुख है। तो भगवान का धाम में ये नहीं है, एकदम परमानेंट भी है, और वहाँ पर कोई क्लेशदायक नहीं है। हरे कृष्ण। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। यहाँ पर क्या है, बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु। हम लोग को बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रहा है, बार बार हम लोग कठिनाई में रह रहा हो। तो एक कठिनाई जो जिसका पास आ रहा है वो महसूस हो रहा है, जिसका पास नहीं हो रहा है उसको इतना महसूस नहीं हो रहा है। तो इसलिए महसूस हो रहा है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि पीछे जन्म का हम लोगों को स्वीकृति हिसाब से। तो ये जो बार बार जन्म बार बार मृत्यु, इसको क्लोज करना है। कृष्ण भगवान यही बताने को जा रहे हैं। हम भगवत धाम में जाएगा तो ये नहीं है, उसमें क्या है, एकदम परमानेंट है, और ये टेम्पोररी है, ठीक है। तो इसलिए प्रभुपाद जी जो बताने को जा रहे हैं, हम लोगों को इन टाइम भगवान को स्मरण करेगा, भगवान हमारा साथ रहेगा, और हम लोग मेटीरियल जगत में भी उसको दर्शन कर सकता हूँ। अभी तो हम लोग मंदिर में जाकर कृष्ण भगवान का अर्च विग्रह का डीटी का सेवा करता हूँ, बाद मतलब हम लोग सी आंखों से देख सकता हूँ, ये भी एक भगवान का फॉर्म है। और भगवान के मांगेगा, भगवान सब कुछ दे भी रहा है, सबको दे रहा है। जो जैसा प्रार्थना कर रहा है भगवान उसको वही चीज़ दे रहे हैं। तो भगवान हिसाब करके सबको देता है, ऐसा नहीं है किसी को भी कुछ भी दे दे, ऐसा नहीं है। भगवान सबसे बुद्धिमान है। हम लोग तो सोच रहे हो जो मैं ही बुद्धिमान हूँ, नहीं, हम कुछ भी नहीं भगवान का सामने। क्योंकि हिरण्यकशिपु जो था वो भी इंटेलिजेंट पर्सन था, फिर भी प्रहलाद महाराज का पास मतलब फेलुआर हो गया। तो ऐसा बुद्धिमान का कोई काम नहीं है। तो भगवान का आदान प्रदान ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कृष्ण भगवान सबका हार्ट में बैठे हुए सब कुछ चालना कर रहे हैं, बात देख रहे हैं, और हम लोग भी उसको प्रयास करेगा तो हमारा आंखें भी अच्छा भक्ति मार्ग में रहेगा, और मन बुद्धि सब कुछ रहेगा, तो भगवत धाम में जाने के लिए सोचेगा। तो देखिए हम लोग को दर्शन करने के लिए जो प्रोसेस दिया गया वो हमारा पहले जरूरी है। कोई मनुष्य बोलेगा भगवान को कैसे देख सकते हैं। हम लोग मंदिर में जाके जो भगवान का डीटी सेवा करता हूँ, डीटी देखता हूँ, वो भी भगवान ही है, वो ओरिजिनली फॉर्म है।
वो डीटी का माध्यम से हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। अभी वहाँ जाके हम लोग प्रार्थना करेगा तो हमारा माइंड सॉफ्ट होएगा, तो होते होते हम लोग भगवान को दर्शन कर सकेगा। और सबसे इजी प्रोसेस है कलियुगों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु बताया, होली नेम हरे कृष्ण महामंत्र, सिंगिंग, डांसिंग, जंपिंग, एवरीथिंग भगवान का सामने। और कृष्ण प्रसाद ईटिंग, मतलब कृष्णटेरियन होना चाहिए। मैं एक बात बताने को जा रहा हूँ, 4 रूल रेगुलेशन और चैंट करेगा तो भगवान को दर्शन कर सकता है, क्योंकि ये हमारा हार्ट का ऊपर बैठा हुआ है, हमको स्मरण दिला रहा है जो कैसे आप प्रोग्रेस करते हुए मेरा धाम आ सकता है। और इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहला शोभनम कीर्तनम विष्णु, शरणम पादो सेवनम, शरणम अर्चनम वंदनम दास्य सक्क आत्मनिवेदन। नवविधा भक्ति में पहले कहा गया शोभन, कान में सुनना है, उसका बाद कीर्तन करना है। इसमें से हम लोग भक्तिमा करते भगवान धाम में जा सकते हैं। देखिए हम लोगों को पहले ये मटेरियल जगत में हैप्पीनेस रहने का, कैसे रहेगा, भगवान का होली नेम होने का साथ साथ उसका बाद हमारा माइंड को सॉफ्ट होएगा, भगवान को अंदर से फीलिंग होएगा। हम लोग जो भी कर्म करने को जाएगा बा जो भी कुछ भी करेगा भगवान का नाम स्मरण करते हुए करेगा, तो क्या होगा, तो भगवान हमका हाथ में बैठे हुए अच्छा चीज़ देते जाएगा, बुरा चीज़ खत्म करते जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। भगवान का नाम लेने का सबसे हाई क्वालिटी कौन सा है, भगवान हम लोग को बुद्धि प्रदान करते हैं। गीता में भी बताया, 8 चैप्टर में बताया, 10 चैप्टर में बताया, जो मैं सबका बुद्धि प्रदान भी करता हूँ। तो ये बुद्धि प्रदान कर रहे कृष्ण भगवान, हम लोग को क्या करने का, भगवान का गुणगान करने का। पहला गुणगान, उसका बाद 4 रूल रेगुलेशन पालन करेगा। क्यों ये बात बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि माइंड को सॉफ्ट डालने के लिए। सॉफ्ट नहीं रहेगा तो भगवान हमको दिखाई नहीं देगा। भगवान क्या है, भक्ति का भाव, जो आदान प्रदान व डिवोशनल सर्विस, इसमें से भगवान को मिल सकते, दूसरा किसी से भी नहीं मिल सकते। मान लो भगवान का श्रद्धा और भगवान का पूरी कृपा लेने के लिए हमको भक्ति मार्ग सबसे इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। मैं प्रभुपाद जी का जो बताया आज का कोटेशन का ऊपर से सैन फ्रांसिस्को में, उसमें क्या बताया गया, जो हम लोग को आंखें परफेक्ट नहीं है, हम लोग अगर आंखें परफेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस में रखेगा, माइंड भी परफेक्ट होएगा, हार्ट का ऊपर चिंतन होएगा और भगवान का नाम गुणगान करेगा, अपना अपना कर्म करेगा और भगवान को दर्शन भी कर सकता है जो भगवान है। ओके, तो इसलिए हमको प्रोसेस होना जरूरी है। जो लोग सुन रहे हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला, कोशिश कीजिए भगवान का नाम, 4 रूल रेगुलेशन, भगवान को दर्शन होएगा। तो मैं ये वादा करता हूँ कि प्रभुपाद जी भी कोटेशन दे रहे हैं और भगवान खुद ही बात है, जो जैसा अच्छा तरफ से मेरा गुणगान करेगा धरती में, उसका सामने मैं एनी टाइम विराजमान हूँ, जैसा प्रहलाद महाराज का सामने विराजमान था। वह और भी प्योर डिवोटी था, जैसा हरिदास ठाकुर, और भी बहुत सारी है एग्जाम्पल, लोको हीरा, और भी बहुत सारी है। तो ऐसा एग्जाम्पल हमारा सामने है, हम लोग को भी सामने भगवान विराजमान है। जतो जतो जामी ततो नृसिंह हो, कहाँ पर भी देखेगा नृसिंह भगवान हमारा प्रोटेक्शन दे रहा है। हम लोगों को कोशिश होना जरूरी है। हरे कृष्ण। आज का क्षुद्र उपलब्धि के लिए मैं जितना हो सका आप लोगों को सामने पेश किया। आप लोगों ने हृदयंगम कीजिए, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और किसी ने भी अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं किया, आपका क्षुद्र शेयर के लिए किसी के भी अच्छा हो तो उसमें आपको भी अच्छा होगा और जो सुनेगा उसको भी अच्छा होगा। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।